बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी डिलीवरी अक्टूबर या नवंबर में होने वाली है, यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के 8वां और 9वां महीना चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी ठीक ठाक से हो जाए और आपका बेबी भी हेल्दी रहे, आपकी डिलीवरी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपने कुछ चीज़ें हैं जो इन महीनों में नहीं खानी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको 8वें और 9वें महीने में नहीं खानी है, ताकि आप और आपका बेबी हेल्दी रहें और आपकी डिलीवरी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो में आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1 पे फ्रेंड्स, आपने फ़ास्ट फ़ूड और बाहर का जो खाना होता है उसको अवॉइड करना है। फ़ास्ट फ़ूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनमें जो है वो ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हुए होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होते हैं। इसलिए आपने इन चीज़ों को 7वें और 8वें महीने में अवॉइड करना है। ये चीज़ें खाने से आपको किसी तरह की कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। इससे सिर्फ़ आपको कैलोरीज़ मिलती हैं। इसके अलावा बाहर का खाना स्ट्रीट फूड्स जैसे कि गोलगप्पे, दही बल्ले, चाट वगैरह हम बाहर से खाते हैं, तो हम बाहर से जो भी चीज़ खाते हैं इसमें हमें हाइजीन का हमें कंफर्म नहीं होता है कि हाइजीन मेंटेन हुई है या नहीं हुई है, किस तरह के हाथों से बनाया है या कौन सी इसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में इन चीज़ों को अवॉइड करें। नंबर 2 पे है फ्रेंड्स, चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट्स वगैरह आपने नहीं खानी है, क्योंकि इनमें कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन आपके और आपके बेबी के लिए ठीक नहीं होती है। अगर आपको चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट की आदत है, आप खाते हैं, तो आपने लिमिटेड अमाउंट में खानी है। आपने जो भी चीज़ खानी है लिमिट में रह के खानी है, क्योंकि ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप दिन में 1 से 2 कप चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, इसके ज़्यादा आपने चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड, कि आपने बासी खाना नहीं खाना है। आपने जब भी खाना खाना है फ्रेश बना के खाना है। 2 से जब आप खाना बनाएँ उसके 2 से 3 घंटे के अंदर-अंदर आपने खाना खा लेना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि कल का खाना फ्रिज में पड़ा हुआ है या फिर 2-3 दिन पहले का पड़ा हुआ है और आप इसको गर्म करके खा रही हैं। ये आपके और आपके बेबी के लिए ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट है अनानास और पपीता। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें आपने पूरी प्रेगनेंसी में ही नहीं खानी होती हैं, क्योंकि अनानास में ब्रोमेलिन मौजूद होता है जो कि आपको यूट्राइन कंट्रैक्शंस ला सकता है और इससे आपके वक्त से पहले डिलीवरी का ख़तरा होता है। और कच्चा पपीता खाने से भी आपकी वक्त से पहले डिलीवरी या फिर मिसकैरेज का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए आपने ये दोनों चीज़ें प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आ जाता है घी। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेगनेंसी में घी खाना तो अच्छा होता है, लेकिन आपने इसको लिमिटेड अमाउंट में खाना है। और आपने घी को ऐसे केसेस में बिल्कुल नहीं खाना है जब आपकी प्रेगनेंसी में 1 से 2 महीने रह गए हैं और आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपका जो बेबी है उसका वेट नॉर्मल वेट से थोड़ा ज़्यादा है या फिर आपका वेट ज़्यादा है। तो ऐसे में आप जो है वो घी कम खाएँगी। नेक्स्ट आ जाता है बनाना। जी हाँ, बनाना एक सुपर फूड है। ये इसमें पोटेशियम होता है, ये एनर्जी देता है, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है और आपकी प्रेगनेंसी जो डिलीवरी है उसमें 1 से 2 महीने रहते हैं, तो इस टाइम पे आपने केला नहीं खाना है, क्योंकि केले में शुगर होती है, ठीक है? अगर आप शुगर है आपको प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपने केला नहीं खाना है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी डिलीवरी का टाइम पास होता है तो ऐसे में आपको अपने ब्लड प्रेशर का, शुगर का, हीमोग्लोबिन का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान हो सकती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो अपने बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए आप जो है वो अपनी डाइट में नमक का कम इस्तेमाल करें। आपने बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके अलावा आप वॉक करें, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है? ताकि आप और आपका बेबी हेल्दी रहें और आपकी जो डिलीवरी है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डिलीवरी का टाइम पास हो तब आपने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, खजूर खानी है, इसके अलावा दूध, दही, पनीर, इस तरह की चीज़ों का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिलती है और आपकी डिलीवरी में आसानी होती है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।